भाई पहले आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। बहुत सारी बातें करनी है भाई। क्लब वर्ल्ड कप में ज़ाबी अलonso की रियाल मैड्रिड भाई एक अलग लेवल पर दिख रही थी। आते ही ज़ाबी अलonso ने एक अलग लेवल पे काम शुरू कर दिया था और वही ज़ाबी अलonso की रियाल मैड्रिड भाई अब बेकार होती जा रही है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रियाल मैड्रिड ज़ाबी अलonso की रियाल मैड्रिड बेकार होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। पहले आप ये देखो आपके सामने भाई, लुक हियर, ये है ज़ाबी अलonso की बॉल भाई इन क्लब वर्ल्ड कप। भाई ये टीम देखो, ये मूवमेंट्स देखो मेरे भाई बिटवीन द लाइंस भाई। ये गेम स्टाइल देखो भाई, कैसे प्लेयर्स स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, कैसे स्पेस क्रिएशन हो रही है भाई। पासिंग देखो, क्विक पासिंग, बहुत बड़ा जो एक वीकनेस दिख रही है राइट नाउ भाई वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स वर्सेस बिग टीम्स। हमारी पासिंग स्लो है, बट इधर देखो भाई क्विक पासिंग, इधर देखो भाई डायरेक्ट पासिंग, इधर देखो लास्ट मैच में एक वीडियो बनाई थी वर्टिकल, वो वर्टिकलिटी नहीं दिख रही है आपको। इस वीडियो में भर भर के वर्टिकलिटी दिखेगी भाई कैसे ओपोजिशन को खोल रहे हैं भाई, विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, विद प्रॉपर बॉल रोटेशन, क्विक पासिंग, विद प्रॉपर नंबर 9 इन द बॉक्स। भाई फॉर मी आई एम स्टिल इन शॉक। क्लब वर्ल्ड कप में इतनी बढ़िया भाई फुटबॉल जा रही थी भाई, फुटबॉल दिखाया था ज़ाबी अलonso ने आते ही भाई। बट जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जा रहा है ये टीम डाउन होती जा रही है भाई। इसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे देखो यार, जैसे मैंने कमेंट सेक्शन कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें काफी कमेंट सेक्शन भरा हुआ था ज़ाबी अलonso की गलतियां हैं भर भर के मैंने भी रखे। इन गेम मैनेजमेंट है, सब्स्टिट्यूशंस हैं, बहुत सारी चीजें। ज़ाबी अलonso की गलती, ही इज एट फॉल्ट। बट पूरा का पूरा भाई आप उस पर ब्लेम डाल दोगे तो ये बहुत ही फुद्दू बात है। क्योंकि नेक्स्ट आप ठीक है ज़ाबी अलonso को सैक कर दो, कोई और कोच ले गया, उस कोच के साथ भी यही चीजें होने वाली हैं। अगर वो जिडान ना हो या फिर अगर वो कार्लो एंसेलोटी, भाई लेजेंडरी कोच है, सब समझो भाई। देखो ज़ाबी अलonso ठीक है, पहली चीज बात करेंगे, साइड करते हैं। दूसरी भाई बहुत बड़ी चीज जो मुझे आपके सामने बात करनी है वो प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है। और तीसरी चीज रियल मैड्रिड का बोर्ड। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो यार समझो, कोई इस समय अंधा भी बता देगा भाई कि ज़ाबी अलonso का जो फुटबॉल है वो टैक्टिकली, वो पासिंग वाइज, वो ऑफेंसिवली, वो डिफेंसिव भाई, डिफेंसिवली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तो शायद नहीं होगा, अब शायद एटलेटिको कोई ऊपर निकल गई होगी। रियल मैड्रिड का बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड था, बेस्ट डिफेंसिव टीम थी ला लीगा में, शायद अभी नहीं, आई हैव नो आइडिया। बट भाई वो टैक्टिकली कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड डाउन होती जा रही है। जो ज़ाबी अलonso भाई टैक्टिकली, अप्रोच वाइज, सिस्टम वाइज, टैक्टिक्स वाइज जो अलग लेवल पर दिख रहा था क्लब वर्ल्ड कप में, आज वही ज़ाबी अलonso बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल फुटबॉल हो गया। बहुत जो कमेंट सेक्शन भर रहा था, बहुत ही प्रिडिक्टेबल फुटबॉल दिख रहा है, जो सबको दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा एक बोरिंग फुटबॉल दिख रहा है। रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, जो ज़ाबी अलonso प्रॉपर वीडियोस दिखाता था, जो प्रॉपर एनालाइज करता था भाई विद प्लेयर्स भाई, जो लंबे लंबे वीडियोस प्रॉपर भाई दिखाता था प्लेयर्स को, प्रॉपर टैक्टिक्स दिखाता था, प्रॉपर टैक्टिक्स बनाता था, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो सेशंस रखता था भाई। आज वही ज़ाबी अलonso को कट डाउन करना पड़ गया है भाई रियल मैड्रिड की लॉन्ग टैक्टिकल वीडियोस को, जस्ट 1 मिनट। क्यों ऐसा क्यों हो गया एकदम से? क्यों वो लॉन्ग वीडियोस को 1 मिनट के अंदर वो रखना पड़ रहा है? ज़ाबी अलonso को कट डाउन क्यों करना पड़ गया वो लॉन्ग टैक्टिकल वीडियोस? क्यों भाई? क्योंकि जो रियल मैड्रिड के जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, बड़े बड़े जो नाम है, जो 6 चैंपियंस लीग जीत के बैठे हुए, विनीशियस, बड़े बड़े प्लेयर्स भाई और बहुत सारे हैं, वो उनको लॉन्ग वीडियोस नहीं देखनी है। उनको पैसा दबा के चाहिए, खेलना रियल मैड्रिड के लिए, बिगेस्ट क्लब के लिए, बट उनको लॉन्ग वीडियोस नहीं देखनी है भाई, वो बोरिंग लगती है उनको। एंड इससे अब हो क्या रहा है, ज़ाबी अलonso टैक्टिकली अपने प्लेयर्स को जो समझाना चाहते, जो क्लब वर्ल्ड कप में प्रॉपर चीजें दिख रही थी, वो क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि भाई प्लेयर्स को वो देखना ही नहीं है, क्योंकि भाई प्लेयर्स को वो सीखना ही नहीं है भाई। ज़ाबी अलonso प्रॉपर अपने तरीके से जो काम कर पा रहा था भाई वो नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर समझा ही नहीं पा रहा अपने प्लेयर्स को भाई कि करना क्या है। भाई कहीं ना कहीं जो टीम कोच के हिसाब से चलनी चाहिए वो टीम प्लेयर्स के हिसाब से चल रही है। सेकंड पॉइंट जो आपके सामने रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, समझना सुनना भाई हर एक रियल मैड्रिड फैन के लिए भाई। लास्ट वीडियो मैंने एक प्रॉपर एक पॉइंट रखा था, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड बहुत ही ज्यादा एवरेज दिख रही है वर्सेस बिग टीम्स वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स। ला लीगा की बात करो, एल्चे पकड़ो, जिरोना पकड़ो, वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स हम बहुत एवरेज दिख रहे हैं। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं, मिस प्रोफाइल्स दिख रही है, प्रॉपर बैलेंस दिख रहा है, प्रॉपर प्रोफाइल्स नहीं दिख रही है हमारी मिडफील्ड में। और ये पिछले सीजन से चलता आ रहा है भाई ये चीज, जब से क्रूज गए
भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई जाबी अलोंसो ने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी रियल मैड्रिड के बोर्ड से भाई टू साइन जुबिमेंडी ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। जुबिमेंडी भी अच्छा खासा रेडी था भाई आने, भाई वो आर्सेनल चला गया तो यहाँ पे वो आने को रेडी था, ऑब्वियसली रेडी था, वो छोड़ने को रेडी था रियल सोसिएडाड भाई। बट जाबी अलोंसो को बोल दिया गया भाई जो मिडफील्ड आपके पास है, जो लंबे चौड़े जो जिम जाते हैं, जो फिजिकल मिडफील्डर्स हैं, इनसे काम चलाओ। फ्रॉम क्रूज, मॉड्रिच टू वाल्वर्दे टू कामाविंगा टू बेलिंगम, एक ही प्रोफाइल, पूरी मिडफील्ड में एक ही प्रोफाइल दिख रही है। हमारे प्लेयर्स के टचेस देखा करो, फर्स्ट टचेस देखा करो भाई, इतना टाइम ले लेते हैं बॉल पे, वो क्विक पासिंग दिख ही नहीं भाई। क्विक पासिंग समझते हो, लो ब्लॉक टीम को कैसे खोलोगे? खोल ही नहीं पाओगे जब तक क्विक पासिंग, जब तक भाई वो अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप रन ही नहीं पकड़ पाओगे एम्बाप्पे के, समझ रहे हो? ठीक है भाई, थर्ड रीजन की बात करते हैं। थर्ड रीजन, ये रीजन है जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीजन है, और इधर जाबी अलोंसो की सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है? जब भाई अगर आपको याद होगा, जाबी अलोंसो अच्छा खासा विनीशियस जूनियर को बाहर कर देता था भाई। मैं एल क्लासिको से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि एल क्लासिको के बाद एक रिएक्शन आया था विनीशियस जूनियर का, जिसमें उसने पब्लिकली सबके सामने, पूरी दुनिया, भाई एल क्लासिको पूरी दुनिया देखती है, पूरे सबके दुनिया के सामने भाई उसने क्रिटिसाइज किया था, ह्यूमिलिएट किया था जाबी अलोंसो के डिसीजन को, जाबी अलोंसो को। भाई अगर आपको याद होगा भाई, विनीशियस जूनियर को जाबी अलोंसो विनीशियस जूनियर को हर मैच में कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सब आउट करता था, बट अब नहीं करता। अब ही इज लाइक अनटचेबल। जब से विनीशियस जूनियर ने वो रिएक्शन दिया था जाबी अलोंसो को एल क्लासिको में, अब मैं कैसे रखूं मुझे नहीं पता, जाबी अलोंसो की फट गई है, ही इज अफ्रेड भाई, वो डर रहा है, फट रही है कि भाई फिर से ऐसा रिएक्शन मुझे ना मिल जाए, क्योंकि तब से विनीशियस जूनियर हर एक मैच खेल रहा लाइक ही इज अनटचेबल। और ऐसा भाई, एक बात बोली जाती है विनीशियस जूनियर के लिए, विनीशियस जूनियर एक मोमेंट का प्लेयर बन के रह गया है। एक आध मोमेंट आएगा मैच में, वो कुछ काम कर जाएगा, बाकी पूरे मैच में हगेगा। जैसे लास्ट मैच की बात कर लो, पेनल्टी जितवा के दे दी, बाकी पूरे मैच में हग रहा था। जाबी अलोंसो का सिस्टम अगर आपको रियल मैड्रिड में चलाना है, यू नीड प्रॉपर विंगर्स, पहली बात समझ जाओ। जब से भाई विनीशियस जूनियर ने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था भाई जाबी अलोंसो को, भाई उस दिन से जाबी अलोंसो ने अपना ड्रेसिंग रूम खो दिया है, क्योंकि प्लेयर्स को कहीं ना कहीं समझ में आ गया, रियलाइज कर लिया भाई कि भाई अगर हम अपना 50% भी दे, अगर हम अपना बेस्ट गेम, क्योंकि वाल्वर्दे बहुत बड़ा एक रीजन है, वाल्वर्दे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है दिस सीजन, बहुत ही एवरेज दिख रहा है। प्लेयर्स को समझ आ गया भाई जाबी अलोंसो की फटती है, ये बंदा बेंच नहीं कर पाएगा। अगर कोई बंदा इसको एक रिएक्शन दे देगा पिच पर, ये बंदा बेंच नहीं कर सकता, ये बंदा अपनी अथॉरिटी इंपोज नहीं कर सकता इस ड्रेसिंग रूम पर, बड़े नाम पर, बड़े प्लेयर्स पर। ये प्लेयर्स को समझ आ गया है, बड़े नाम बेंच नहीं कर पा रहा है, टैक्टिकल भाई समझ लो, बड़े नाम बेंच नहीं कर पा रहा है, टैक्टिकल जो लॉन्ग वीडियोस थी वो प्लेयर्स के हिसाब से वो चेंज कर रहा है, सब कुछ प्लेयर्स के हिसाब से हो रहा है। कहीं ना कहीं भाई जाबी अलोंसो ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जहां पे ये जो बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स है, जो स्पॉइल्ड प्लेयर्स है भाई, वो कर सकते हैं जो उनको मन कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। इनफैक्ट मुझे भाई अच्छे से याद है भाई जाबी अलोंसो कैसे विनीशियस जूनियर को भाई हर मैच में कहीं ना कहीं बेंच कर देता था, बट आज उस मैच के बाद से अब वही जाबी अलोंसो, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम भाई एम्बाप्पे को बेंच ही नहीं कर, बेंच करने की सोचता भी नहीं है भाई। जब रियल मैड्रिड को कमबैक की जरूरत भी होती है, जब रियल मैड्रिड को भाई गोंजालो गार्सिया एक प्रॉपर नंबर 9 की भाई 90 मिनट पे ला रहा है, वो दिख रहा है, वो बंदा अपना ड्रेसिंग रूम खो चुका है, वो डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, वो टैक्टिक्स नहीं डाल पा रहा है इस टीम में जो जिसके लिए उसको जाना जाता है, जाबी अलोंसो को। एंड इसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है जो कभी भी खुल के सामने कभी भी नहीं आता, बट हम सब रियल मैड्रिड फैंस को पता है भाई, जाबी अलोंसो पे अच्छा खासा प्रेशर है पेरेस की तरफ से, रियल मैड्रिड के बोर्ड की तरफ से, कि तेरे को विनीशियस जूनियर को हर मैच खिलाना पड़ेगा, तेरे को जूड बेलिंगम हर मैच खिलाना पड़ेगा, जो बड़े नाम है, तेरे को एम्बाप्पे हर मैच खिलाना पड़ेगा। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर एक रियल मैड्रिड फैन को पता है, हर एक कोच पे अच्छा खासा प्रेशर होता है बाहर से, पेरेस से, कि आपको बड़े नाम खिलाने पड़ेंगे, बड़े नाम को आप अपसेट नहीं कर सकते रियल मैड्रिड में। जाबी अलोंसो खो चुका है अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपना खुद का स्ट्रक्चर, इस टीम की आइडेंटिटी, आज इस टीम की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है जो क्लब वर्ल्ड कप में थी। ठीक है भाई, फोर्थ रीजन,
टाइम आ गया भाई 2026 में राइट प्रोफाइल्स लाओ मिडफील्ड में भाई। सबसे पहले जो ब्रेन, जिसको ब्रेन बोला जाता है एक टीम का, भाई मिडफील्ड को सही करो यार। एक प्रॉपर सीएम लेके आओ जो कंट्रोल दे सके आपको, जो पीछे से गेम चला सके। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड को भी भाई ये बात समझ आ चुकी, समझ तो हर सीजन आती है, हर ट्रांसफर विंडो आती है, बट ये लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं भाई। बट दे आर नाउ भाई, फाइनली दे आर ऑन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, दे आर ऑन दी हंट फॉर अ मिडफील्डर हु कैन डिक्टेट द टेम्पो, जिसमें नाम आ रहा है भाई कीस स्मिथ का, भाई एडम वॉटन का, एंड इवन निको पास का आ रहा है। According to reports, भाई रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं is now preparing भाई to strengthen the midfield and bring creativity and control back to the heart of the team। हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है, हमारे पास कंट्रोल नहीं दिख रहा है, हमारे पास मिडफील्ड नहीं दिख रही है, हमारे पास अटैक भाई। ठीक है, ये कुछ रीजन है जो आपके सामने रख दिया भाई, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़े रीजन है जो रियल मैड्रिड एकदम से जो डाउन ही होती चली जा रही है। 5 पॉइंट ऊपर थे बार्सिलोना से, जो आज हम 1 पॉइंट पीछे आ गए हैं बार्सिलोना से। हम ला लीगा नहीं जीत सकते हैं इस एनवायरनमेंट में, चैंपियंस लीग तो छोड़ दो। कहां ट्रेवल के सपने देख रहे थे भाई विद ज़ाबी लोन्ज़ो। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना आपके हिसाब भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से सबसे बड़ा रीजन रियल मैड्रिड इतनी बेकार क्यों होती जा रही है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रीजन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरी।